ओम शांति। आज 25 अगस्त 2024 की अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन, बेहद की वृत्ति दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकिलधे मीठे मीठे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे और तरफ नज़र जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो, सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल में और नैनों में समाने की विधि है बाप दादा साहेब को राजी करना। तो साहेब राजी है। आप समझते हो बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है। कितने % राजी है? कोई ने कहा 99, कोई ने कहा 75%। आफरीन है। बाप दादा को राजी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राजी करने का सहज साधन है सच्ची दिल। सच्ची दिल पर साहेब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वो सदा संकल्प वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाले, चलने वाले। और हम कहाँ तक राजयुक्त हैं उसको परखने की निशानी है। अगर राज जानता है तो वो कभी भी अपनी स्वस्थिति से नाराज नहीं होगा, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी, वृत्ति से भी, स्मृति से भी, दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा, क्योंकि वो सबके, वह अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो बाप को राजी करने की विधि है राजयुक्त चलना। और राजयुक्त अर्थात ना अपने अंदर नाराजगी आए, न औरों को नाराज करे। सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वपन तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। कई बच्चे रूरिहान में कहते हैं बाप दादा तो शक्तियाँ देता है लेकिन समय पर शक्ति यूज नहीं होती। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं। लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की कैचिंग पावर का स्विच ऑफ होता है तो बाप क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन टाइम लग जाता है। इसलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अंतर्मुखी सुख की मौज मनाओ, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ। चाहे सेवा में महादानी मन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रूरिहान करो, डांस करो। संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो। सदा मनाना ही मनाना है। गंवाने का समय समाप्त हो गया। गंवाने का युग तो नहीं है ना, अभी मनाने का और कमाने का युग है, जमा करने का युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता। तो मना रहे हैं, किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम पर ही गंवाना और मनाना दोनों का नॉलेज है। इसलिए गंवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। अभी गंवाने को बिंदी लगाओ, स्टॉप। गंवाना नहीं है, एक संकल्प भी गंवाना नहीं है। कमाने के समय पर गंवाएंगे तो कमाएंगे कब? फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो,
जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संकल्प, समय, ज्ञान का खजाना। प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनना ये फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है, कहते हो ना। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहम दिल और दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित ना रहे। दाता बनो, रहम दिल बनो। चिल्ला रहे हैं बाप के आगे, अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? आप बच्चों द्वारा ही देंगे ना। बाप के पास सभी राइट हैंड हो। कोई को कुछ भी देना होता है तो राइट हैंड द्वारा देते हैं ना। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो। आप राइट हैंड्स का यादगार है, पता है कौन सा यादगार है? विराट रूप का चित्र देखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं? तो आप राइट हैंड का चित्र है ना। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है, आफरीन भी देते हैं, लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, क्षमा के ऊपर परवाने बनना, चाहे सहयोगी बनाओ चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बनेंगे। अनुभूति का कोर्स कराने से इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है। यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है। इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है। अभी अनुभूति स्वरूप बन अनुभव कराओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाए हैं, उसकी मुबारक है और बनाओ। ये स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है। इतने तक भी मानते हैं, लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो, जो क्षमा के पीछे ही भागते रहें। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होंगे। सुना क्या करना है? प्लान मिला, अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। अच्छा, वरदान उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलवेलेपन से मुक्त भव। उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले, आलस्य व अलवेलेपन से मुक्त भव। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं। जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं। वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। स्लोगन समय प्रमाण, शक्तियों को यूज करना माना ज्ञानी और योगी तू आत्मा बनना। ओम शांति।